गौरी, गौरी बेटा आंखें खोलो। गौरी, 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 गौरी आंखें खोलो। गौरी, गौरी देखो चाची आ गई। गौरी आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। गौरी, ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों ये बुरे सपने बार बार मुझे दिख रहे हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? वैष्णवी, वैष्णवी, वो अभी तक आई क्यों नहीं? छोटी माँ, वैष्णवी अभी तक नहीं आई? नहीं बेटा। हेलो जी, मैं गौरी की चाची बोल रही हूँ। क्या वैष्णवी और गौरी आपके घर आई है? नहीं, नहीं आई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। मोक्ष, कुछ पता चला? नहीं माँ, स्कूल वालों ने तो बताया कि गौरी छुट्टी होते ही वहां से चली गई थी। क्या हुआ, आप लोगों ने शाम की आरती शुरू नहीं की अभी तक? मधुरा बच्चे, शाम की आरती शुरू करो मेरे बच्चे। डैड, वैष्णवी को आने तो दीजिए। मेरे बच्चे, वैष्णवी तो आने से रही। अरे तेरी उम्र निकल जाएगी उसका इंतजार करते करते। मेरे बच्चे, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि समय पर आरती का होना जरूरी है या वैष्णवी का आरती में होना? ओके डैड, तो फिर कीजिए आप आरती, लेकिन मैं इस आरती में शामिल नहीं होऊंगा जब तक वैष्णवी नहीं आएगी। मैं भी वैष्णवी के बिना इस आरती में शामिल होना सही नहीं समझता। मैं भी वैष्णवी के बिना आरती शुरू नहीं कर सकती। बच्चों के बिना मेरा भी दिल नहीं कर रहा इस आरती में शामिल होने का। एक काम कीजिए भाई साहब, आप अकेले ही आरती कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं अकेले ही आरती कर लूंगा। जिसे रहना रहे, जिसे जाना जाए, जा सकता है। सब जा सकते हैं।
देखिए ना डैड को क्या हो गया है। वैष्णवी और गौरी अभी तक घर वापस नहीं आए और डैड शाम की आरती करने जा रहे हैं। बेटा, तुम अपने पापा के बारे में बाद में सोचना, पहले वैष्णवी और गौरी के बारे में सोचो। पता नहीं कहाँ रह गए वो दोनों। किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। पापा जी, पापा जी, पूरे परिवार के बिना आरती पूरी नहीं मानी जाती। गौरी बेटा, आप ऊपर जाकर सबको बुला लाओ। और ये लो, इसे भी लेकर जाओ। ठीक है चाची। जाओ। क्या हुआ पापा जी? दुर्घटना तो गौरी का हुआ, मगर धक्का आपको क्यों लगा? वैसे पापा जी, आपने भ्रम तो अच्छा पैदा किया था, मगर आपकी चाल में थोड़ी सी कमी रह गई। अगर आप उस भ्रम में गौरी के माथे में टीका और उसके हाथ में कलावा बांध देते तो शायद मैं आपके भ्रम को सच मान लेती। मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। शील कुमार जी, आपकी एक छोटी सी गलती आपको महंगी पड़ गई। जब उस अंधे ने नहीं, मेरा मतलब है कि जब आपने मुझे अपने आंखों से चश्मा उतारकर सम्मोहित किया, मेरा सर घूमने लगा और मैं आपके सम्मोहित में आ चुकी थी और मेरे सामने गौरी की दुर्घटना हो गई। ये देख, मैं उसके पास भाग कर गई और गौरी को अपने आंखों के सामने ऐसे हालात पर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी जगह अगर वहां कोई भी होता तो वो रो पड़ता। अपनों को खोने का दुख क्या होता है, ये आपकी समझ से परे है। मैं ये सब बातें आपसे क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इन सब बातों को समझने के लिए एक इंसान के पास दिल होना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपके पास है ही नहीं। खैर, मैं कहाँ थी? हाँ, मैं रो रही थी और आपको लगा कि मैं कमजोर पड़ चुकी हूँ और तभी आप मुझ पर वार करने के लिए तैयार हो गए। और उसी वक्त मेरी नजर गौरी पर पड़ी। उसके माथे और उसके हाथों पे ना तो कोई कलावा था और ना ही टीका। मैं ये देख के कुछ देर के लिए हैरान हो गई। तभी मैंने सामने स्कूल के गेट से गौरी को आते हुए देखा।
और तब मैं सब कुछ समझ गई। और उसी समय, ठीक उसी समय आपने मुझ पे पीछे से वार किया। मतलब पीठ पर वार किया। वैसे पीठ पर वार करने को आप जानते हैं क्या कहते हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने जमीन पर गिरने का सिर्फ नाटक किया था, क्योंकि उस वक्त मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारियां थी। इसलिए मैंने आपको कुछ पलों के लिए झूठी जीत की खुशी दे दी, ताकि आप उस वक्त और भी कोई उल्टी सीधी हरकतें ना करें। दादाजी कहाँ जा रहे हैं? वैष्णवी, कहाँ रह गई थी तुम? कितना परेशान हो गए थे। अरे कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। चाचू, चाचू को मत डांटिए, वो देर मेरी वजह से हुई। ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी। वैष्णवी बेटा, आरती का समय हो गया है, आरती शुरू करो। जी छोटी माँ। गरुड़वाहिनी वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत धाम काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। नमो नमो वैष्णो वरदानी कलिकाल में शुभ कल्याणी मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी पिंडी रूप में हो अवतारी देवी देवता अंश दियो है रत्नाकर घर जन्म लियो है करी तपस्या राम को पाऊं त्रेता की शक्ति कहलाऊं कहाँ राम मणि पर्वत जाओ कलियुग की देवी कहलाओ विष्णु रूप से कल की बनकर लूंगा शक्ति रूप बदल कर तब तक त्रिकुटा घाटी जाओ गुफा अंधेरी जाकर पाओ काली लक्ष्मी सरस्वती माँ करेंगी शोषण पार्वती माँ ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे हनुमत भैरो प्रहरी प्यारे। इस तरह से स्वयं पर संतुलन खोने से कुछ प्राप्त नहीं होगा शील कुमार। संतुलन कहाँ खोया मैंने संतुलन कहाँ खोया महाराज? गुरुदेव, अभी बहाने मत लगाइए। मैंने संतुलन भी नहीं खोया, मैंने वध भी किया, लेकिन क्या हुआ? वही ढाक के 3 पार, वही धनुष, वही बाण, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं कर रहे आप, कुछ नहीं कर रहे। समझ में नहीं आता कि मैं अमर कैसे होऊंगा। शील कुमार अमर रहे। अमरत्व का स्वप्न एक साधारण मनुष्य की नियति नहीं है और नियति अनुसार
तुम्हारी मृत्यु का समय आने वाला है। जो वैष्णवी के हाथों ही लिखी है। अगर ये बात सत्य है गुरुदेव, तो आपको मुझे इसका तोड़, इसकी काठ भी बतानी पड़ेगी। और मैं जानता हूं कि आपके पास इसकी काठ है। तुम्हारी जो आकांक्षा है वो नियति को परिवर्तित कर ही संभव है। तुम्हें असंभव को संभव करना है। परंतु जिस मूर्खता से तुम इस कार्य को कर रहे हो, मुझे तुम्हारी मृत्यु स्पष्ट होती दिख रही है। ये क्या कर रहे हैं आप गुरुदेव? महाराज, महाराज, अधिराज गुरुदेव, ये मुझे ऐसी बातें करके आप मुझे फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहे हैं? आप मुझे रास्ता बताते हैं कि मैं फिर से अपनी आई पे आ जाऊं। तुम्हारी मूर्खता ही तुम्हारे गर्त का कारण बनेगी। बस, मैं आपकी और कोई बात नहीं सुनना चाहता। बस, बहुत हुआ। और ना ही आपकी मुझे जरूरत है। कृपा करके जाइए, जाइए। अब जो करेगा शील कुमार स्वयं अपने बूते पे करेगा। माता की चौकी में आए हुए मैं सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज 25 सितंबर अश्विनी माह शुक्ल पक्ष दिन शुक्रवार नवरात्रि का 7वां दिन है, जो कि माँ दुर्गे के 7वें रूप माता काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। माँ का रंग रात की तरह काला था, इसलिए उनका नाम काल रात्रि पड़ा। उनके स्तुति गान से मैं आज की पूजा शुरू करती हूँ और उसके बाद शुम निशुम की कथा का शेष हिस्सा सुनाऊंगी। कराल रूपा कालाब्ज समानाकृति विग्रहा कालरात्रि शुद्ध ददात् देवी चण्डाः
अट्टहासिनी। शुंभ निशुंभ के ताकतवर सेनापतियों के मारे जाने के बाद भी उन्होंने माता से हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। शुंभ निशुंभ की वही हालत हो गई थी और वो स्वयं युद्ध की तैयारी करने लगे और स्वयं अपने मौत के नजदीक जाने लगे। नगर के बाहर हमने एक अत्यंत रूपवती स्त्री को देखा है। उस अलौकिक सुंदरी को आपकी पटरानी बना दिया जाए तो आपका सौंदर्य निखर उठेगा महाराज। भ्राताश्री, हमारे वीर योद्धा सुग्रीव मारे गए, सेनापति धूम्रलोचन मारे गए, समस्त सेना भी मारी गई। महाबली दैत्य चंड और मायावी मुंड जैसे दैत्य भी युद्ध में हताहत हो गए। फिर भी आप चुपचाप बैठे हुए हैं, क्यों? एक साधारण स्त्री के लिए समस्त दैत्य समाज की बलि दे रहे हैं आप। नहीं निशुंभ, नहीं, उसे साधारण मत कहो। वह असाधारण है, अद्भुत है, महाशक्तिशाली है। उसका रूप, यौवन और पराक्रम की जितनी गाथा सुन रहा हूं, मेरा आकर्षण उसके प्रति और बढ़ता जा रहा है। परंतु कहीं आपका यह आकर्षण सेनापति रक्तबीज को भी? चुप रहो निशुंभ। तुम महाबलशाली रक्तबीज से परिचित नहीं हो। रक्तबीज को वरदान मिला है कि उनके रक्त के जितने बूंद धरती पर गिरेंगे उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। परंतु उस 10 हाथों वाली मायावी स्त्री से मुझे क्यों भय लग रहा है? निशुंभ, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। फिर तुम ये क्यों बोल रहे हो कि ब्रह्मदेव ने हमें वरदान दिया है, अमरता का वरदान? मैं नहीं भूल रहा हूं भ्राताश्री, आप भूल रहे हैं। ब्रह्मदेव ने यह भी कहा था कि कोई स्त्री, वो स्त्री हमारी होने वाली पत्नी है। वो मुझे कैसे मारेगी? मुझे मारकर वो वैधव्य को प्राप्त हो जाएगी। और तुम देख लेना, कल प्रातः काल से पहले रक्तबीज स्त्री को लेकर हमारे महल में पधारेंगे। भ्राताश्री, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो, पर यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम दोनों भाई दैत्य समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम सदैव विपरीत बातें करते हो। ये सोचो, यदि ऐसा हो गया तो कैसा होगा? ऐसी विलक्षण स्त्री का पति बनना अपने आप में कितनी गौरव की बात है। त्रिलोक में हमारी चर्चा होगी, हमें ख्याति मिलेगी। निशुंभ, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि विवाह करूंगा तो उसी स्त्री से, अन्यथा मृत्यु का प्राप्त हो जाऊंगा। हे दानवराज शुंभ निशुंभ, अब तक हुए युद्धों का परिणाम अत्यंत दुखदायी है। वे दोनों स्त्रियां सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। आप कुछ समय के लिए शांत हो जाएं। अभी समय प्रतिकूल लगता है। आप अपनी शक्ति को संगठित कीजिए और अनुकूल समय आने पर उन दुष्टाओं को दंड दें। जो मृत्यु से डरते हैं या युद्ध से घबराते हैं, वो सब उस स्त्री के दास बन जाएं या फिर भागकर पाताल लोक चले जाएं। धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज और अन्य दानवीर इस युद्ध में मारे गए हैं। उन सब को मरवाकर मैं अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध भूमि से भाग जाऊं या फिर शांत बैठूं, ये संभव नहीं है। हार हो या जीत, मरण हो या विजय,
युद्ध से मुंह मोड़ना हमारे कुल की परंपरा के लिए कलंक है। इससे तो हमारी पूर्वजों की कीर्ति समाप्त हो जाएगी। युद्ध, केवल युद्ध, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग शेष नहीं है। असुरराज शुंभ की जय, महाबली निशुंभ की जय, असुरराज शुंभ की जय, महाबली निशुंभ की जय। दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। कौशिकी, देखो ये दोनों मूर्ख दैत्य मरने के लिए यहाँ चले आए हैं। रक्तबीज जैसे योद्धा के मारे जाने के पश्चात भी इनका बुद्धि भ्रम दूर नहीं हुआ। यही तो मेरी माया है। आशा की डोर से बंधे हुए ये दैत्य स्वयं मृत्यु के मुख में चले आए हैं। दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। अपना जीवन चाहते हो तो अपने अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल लोक में चले जाओ और कहीं छुप जाओ। मैं तुम्हें अभय दान देती हूँ। मूर्खों, युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा मरना निश्चित है। सुंदर, अति सुंदर। जैसे तेरे रूप सुंदर हैं, वैसे तेरे बोल भी बहुत सुंदर हैं। कुछ अधिक बोलती हो तुम, परंतु मुझे सुंदर नहीं लग रहा है। सैनिकों, इस कुरूपे ने तो अपना परिचय दे दिया है। अब तुम अपना परिचय दो। आगमन! देवी कौशिकी, अब हमें ध्वनि प्रहरण करना चाहिए। क्या सुंदर रूप है इसका। सौंदर्य और शक्ति का यह अद्भुत संगम पहली बार देखा है। शंखनाद करते हुए कितनी सुंदर लग रही है। इसकी शक्ति ने कितने बलवान दानवों को मार डाला है। साम, दाम, दंड और भेद किसी भी रीति से ये वश में आने वाली नहीं है, परंतु मैं इसको वश में करके रहूंगा। बस हो गया। जानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, किंतु इस समय तुम अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। समझो, स्त्रियों के लिए युद्ध धर्म उपयुक्त नहीं है। ये काली तो अपने रूप के अनुसार दूषित बुद्धि रखती है, किंतु इसका परामर्श तुम्हारे लिए अमंगलकारी रहेगा। स्त्रियां तो अपने हाव भाव से, अपने कार्य निष्ठा से बड़े बड़े उनको परास्त कर सकती है। हे कमल नयनी, युद्ध कार्य तुम्हारे रूप और तुम्हारे यौवन के विरुद्ध है, और मेरे लिए भी तुम जैसे सुंदरी पर प्रहार करना शोभा नहीं देता। काम वासना से ग्रस्त मूर्ख, तेरा विवेक नष्ट हो गया है, इसलिए मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है।
काली से ही युद्ध कर ले। ये तुझे यमलोक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। मैं तो केवल दर्शक ही बनी रहूंगी। कालिके, तुम्हें कुरूपा कहने वाले इस मूर्ख को मार दो। भ्राताश्री से पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मूर्ख, मेरी तलवार तेरे गले तक पहुंचे तब तक अपने को जीवित समझ। अब तेरे लिए यमराज के घर जाने का समय आ गया है। अच्छा हुआ आप यहाँ से प्राण बचाकर भाग निकले। निशुम्भ जैसे दानव की मृत्यु हम सब के लिए अशुभ संकेत है। लगता है ये हमारे लिए प्रतिकूल संकेत है। हमारे प्राण बचाकर भागना ही हमारे लिए श्रेष्ठकर है। ठहरो, युद्ध भूमि से भागना मत। मैं अभी जीवित हूँ। इस समय पलायन करना मरने से भी बुरा है। अपनी पुण्य कीर्ति में कलंक नहीं लगा सकता मैं। काली, तूने मेरे भ्राता का वध किया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। माँ जी, आरती। माँ जी, आपके गले में ये निशान यूं ही नहीं पड़ सकते। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं।
माँ जी बताइए ना कि आखिर आपके साथ क्या हुआ है। आपने अपनी हालत ऐसे क्यों बना के रखी है? माँ जी, आप अपनी बेटी को नहीं बताएंगी? माँ जी, आपने कल भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे यूं ही टाल दिया था। लेकिन माँ जी, आज आपको बताना होगा। आपको बताना होगा कि आखिर आपके साथ क्या हुआ है। माँ जी बताइए ना, ऐसे चुप मत रहिए, बताइए ना माँ जी। तुम मेरी चिंता मत करो और अपने आप को बचाओ। मैंने अपनी हालत ऐसे कर रखी है क्योंकि एक विधवा ऐसे ही रहती है। मेरा पति तो मर चुका है। वो शील कुमार जो इस घर में है ना, वो एक हैवान है। वो मेरा पति नहीं हो सकता। वैष्णवी, तेरी दुआओं ने मुझे बचाया है, लेकिन बेटा तू अपने आप को बचाना। हाँ बेटा, अपने आप को बचा ले।